तो कुणाल कामरा जी ने ओला इलेक्ट्रिक की जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों एक्सेप्ट किया है और क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं, क्या क्या पॉइंट रखे हैं जिसके कारण उन्होंने एक्सेप्ट की है उनकी ओला इलेक्ट्रिक की जॉब। और उन्होंने कहा है कि भाई हम कस्टमर को 500 रुपए तक दिलवाएंगे और ये 500 रुपए पर डे से लेकर 50,000 तक भी हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, वो सारी बातें आपको वीडियो के लास्ट में आपको धीरे धीरे पता चलेगी। सारी बातें हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुणाल कामरा जी और ओला इलेक्ट्रिक के बीच भसड़ तो मची हुई है सर्विस को लेकर। तो वो स्टार्टिंग कहां से हुई, यदि आपने पुरानी वीडियो देख रखी है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, पर लेकिन आपको फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। वैसे मैंने वीडियो पीछे भी बना दिया, पर लेकिन आज फिर से कुणाल कामरा जी ने जो ओला इलेक्ट्रिक की जॉब है उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक ट्वीट फिर से कर दिया है। और क्या क्या किया है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कुणाल कामरा जी ने ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस को लेकर भी एक ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद में उन्होंने कहा था कि भाई जो इंडिया के जो कस्टमर हैं वो इतनी बेकार है कि उनकी सुनी ही नहीं जाती, उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को ठीक ही नहीं किया जाता। 2-2 साल हो गए, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए, यार क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक कीजिएगा। भावेश अग्रवाल जी को और ओला इलेक्ट्रिक को टैग करते हुए सब चीज प्रॉब्लम की गई थी। अब फिर उसके बाद में भावेश अग्रवाल जी ने उनको कहा था कि भाई आप जो है पेड ट्वीट कर रहे हो, आप जो है यदि आप भारत के जो कस्टमर हैं उनका यदि भला चाहते हो तो आप हमारे ओला इलेक्ट्रिक में एम्प्लॉय के तौर पे काम कीजिए और जो सर्विस की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कीजिए, आप ज्यादा ज्ञान मत पी लीजिएगा। ये भावेश अग्रवाल जी का कहना था। फिर उसके बाद में और भी ट्वीट हुए थे, लगातार ट्वीट हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, पर लेकिन भावेश अग्रवाल जी ने जॉब के लिए ऑफर दिया था कुणाल कामरा जी को। पर लेकिन कुणाल कामरा जी उस चीज में भसड़ कर मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं ये सब चीज नहीं करूंगा। पर लेकिन फिर उसके बाद में एक बार फिर से जो क्राइसिस हो गया, यानी कि जो भावेश अग्रवाल जी ने अपना जो ट्वीट किया था जो कि पेड है और ये है, आप हमारे जॉब कीजिए, ये सभी ट्वीट करने के बाद में ओला का मार्केट शेयर 9% तक डाउन हो गया। गाइज उन्हें नहीं पता था कि ये जो है शेयर मार्केट इतना डाउन हो जाएगा, पर लेकिन डाउन हो गया। पर लेकिन फिर उसके बाद में कुणाल कामरा जी फिर कहते हैं कि भाई हाँ, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो मतलब आपका शोरूम है वो बंद क्यों है, आपके शोरूम पर बाउंसर क्यों बैठे हैं, इस प्रकार से एक ट्वीट और करते हैं। और कहा कि संडे को तो वैसे आप तो मानते नहीं हो, आप तो चंद्र कैलेंडर मानते हो, तो उसमें संडे की छुट्टी नहीं रहती है, तो आप ये बताओ कि इसमें छुट्टी क्यों है। तो ये सभी टैग करते हुए और बाउंसर को बुला लिया गया सर्विस सेंटर पर, तो इसके लिए भी उन्होंने ट्वीट किया। और ट्वीट करने के बाद में भावेश अग्रवाल जी का कोई जवाब नहीं आया, पर फाइनली अब कुणाल कामरा जी ने आज फिर से एक ट्वीट कर दिया और ये वीडियो आपको कल मिलने वाली है और एडिट करके कल ही आपको मिलेगी, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको भी आपको कल मिलेगी शाम को ये वीडियो। और उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या क्राइटेरिया रखे हैं उसके बारे में और बात करें। ये रहा ट्वीट, और ट्वीट में कहा है आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट, भावेश अग्रवाल जी को टैग किया है, भावेश ऑफर टू वर्क विद ओला। उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, किसने कहा है, कुणाल कामरा जी ने। और कहा कि बट टू एक्सेप्ट, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, भावेश के लिए टैग किया है, ऑफर टू वर्क विद ओला, मतलब मैं ओला के साथ में कार्य करना चाहता हूं। आफ्टर बिगिंग टैग्ड थाउजेंड ऑफ टाइम्स आई एनी वे फील लाइक आई एम एन ओला एम्प्लॉय। उन्होंने कहा कि मुझे अब ऐसा लगता है, जिन लोगों ने मैंने ट्वीट किया था तो लोगों ने, 1000 लोगों ने, हजारों लोगों ने मुझे टैग किया था कि भाई आप ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस को मतलब कैसे रिजॉल्व कीजिए, मुझे भी अपनी परेशानियां बताने लगे थे वो, तो इसके लिए उन्होंने टैग किया लोगों ने। फिर लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि भाई मैं अब ओला का एम्प्लॉय हूं और मैं उसमें काम करना स्टार्ट कर दिए हूं, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। और उन्होंने कुछ कमिटेड दिए हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं। ओला कैन सील दिस कोलैबोरेशन, ओला सील दिस कोलैबोरेशन, यानी कि ओला चाहती है कि मैं ये कोलैबोरेशन करूं बाय कमिटेड टू द विलो एक्शन, मतलब कुछ पॉइंट दिए हैं और वो उसको देखें और उसको देखने के बाद में फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग, यानी कि आप उन्हें देख लीजिए और आप यदि उसको एक्सेप्ट करते हैं तब हम आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। गाइस ये काफी अच्छी बात है कि कुणाल कामरा जी ने ये सारी चीजें बात कही, पर और क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ओला इलेक्ट्रिक मोस्ट स्टैंड फ्रेम इन देयर कमिटेड टू सॉल्व देयर सर्विस क्राइसिस, यानी उन्होंने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक जो कमेंट दिए हैं, मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बतौर यदि चलते हैं तो आपका जो सर्विस क्राइसिस है वो बिल्कुल ही रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहला पॉइंट लिखा है कि ओला मोस्ट कमिटेड टू completing all scooter repair within 7 business day from service required
एट अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपका, उसको रिपेयर कब करोगे? आप 7 दिन के अंदर रिपेयर करोगे, और रिपेयर करने के बाद में और वहीं पर रिपेयर करो जहां पर ओला इलेक्ट्रिक का अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर है, और कहीं पर सर्विस नहीं होगी। 7 दिन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक करके देना होगा। और वहीं पर दूसरा जो कमिट है, दूसरा पॉइंट है, वो दिखा है, फॉर रिपेयर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दिस पीरियड कस्टमर विल फर्स्ट रिसीव ईदर टेम्परेरी रिप्लेसमेंट स्कूटर और कन्वेंस reimbursement of Rs 500 until repair completion. Additionally, customer will earn Rs 500 per delay day up 50,000। उन्होंने कहा है कि देखो भाई, यदि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर 7 दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है तो आपके लिए एक रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा जो कि टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी की जो बात जो भावेश अग्रवाल जी ने भी की थी वो ये भी कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा टेम्परेरी मिल जाएगा। और यदि आपको टेम्परेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं दिया जाएगा तो आप जो डेली आने जाने का जो खर्चा होता है वो आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और जब तक इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको रुपए चलते रहेंगे, और ये अमाउंट 50,000 तक होगा। गाइस, काफी बड़ी बात कह दी। मुझे नहीं लगता कि कंपनी इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी। 50,000 नहीं, वो 500 मतलब 100 रुपए भी नहीं देंगे सर्विस को लेकर, कि अगर 7 दिन से ज्यादा लग रहा है तो आपको 500 रुपए नहीं, 100 रुपए भी नहीं देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर है, क्या ये 100 रुपए देंगे? नहीं देंगे यार, नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी नहीं देती कि 100 रुपए। ऐसा नहीं, टोल टैक्स भी नहीं होता वैसे। 5 मिनट रुकने के बाद में 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो टोल टैक्स पे कोई पैसा नहीं होता, पर लेकिन टोल टैक्स लिया जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने भी कह दिया। पर लेकिन अगला पॉइंट और क्या है, एवरी न्यू ओला इलेक्ट्रिक मोस्ट बी सोल्ड विद 2 इंश्योरेंस, 1 फॉर द स्कूटर, 1 फॉर द देयर सर्विस। उन्होंने कहा कि जो भी आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करो उसके लिए 2 इंश्योरेंस लगाओ, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर और उसकी सर्विस को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई जो अगला है, सर्विस इंश्योरेंस सोल्ड बी फ्री फॉर द कस्टमर। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो सर्विस है वो आपकी जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। सर्विस जो इंश्योरेंस है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो इंश्योरेंस है वो उसमें पैसा लगना चाहिए, बाकी जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। कुणाल कामरा जी ने ये सब चीज कहा है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पॉइंट यदि आप मेरी मानते हो तब मैं आपकी ओला इलेक्ट्रिक में काम करना स्टार्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा भाई। तो भावेश अग्रवाल जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, देखते हैं ट्वीट आएगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे। पर लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पता है कि मैंने ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया, और फिर खरीदने के बाद में मुझे 3 दिन बाद 287 किलोमीटर चला लिया है मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर। उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और प्रॉब्लम मैंने ठीक करवाई थी। मैंने फोन आया तो मैं यहाँ से गया इस कॉलेज के लिए। जब मैं कॉलेज में इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद में मैंने जैसे देखा कि मैंने कहा बैग इसी में बूट स्पेस में रह गया, तो फिर मैंने उसको ऑन करके सोचा तो ऑन नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है पहले स्टडी पूरी कर लेता हूँ, स्टडी पूरी करा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखूंगा, फोन करूंगा कस्टमर वहां पर सर्विस सेंटर पर, और फिर उसके बाद में इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो फिर मैंने उसको जैसी छुट्टी होने के बाद में मैंने कस्टमर केयर को फोन किया। फोन करने के बाद सर्विस सेंटर को फोन किया। सर्विस सेंटर को फोन करने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम। तो पहले उन्होंने एक वीडियो भेजी, वीडियो में बताया था कि भाई आप जो है प्लग निकालिए, सीट के नीचे इसको खोलिए, ऐसे ऐसे खोलना है, और फिर सारी चीजें बताई थी। और फिर वो प्लग निकाल के उसको एक बार निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में उसमें डाल दीजिए, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाएगा। पर लेकिन वहां पर इस प्रकार से भी मैंने कर दिया, पर लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एक इंजीनियर आए थे, उन्होंने उनके पास में फोन किया, तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा करें, आप जो है मोबाइल से लाइट जलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर डिस्प्ले में देखें क्या कोई नंबर दिख रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो नंबर दिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक हो जाएगा, स्लीपिंग मोड में है, बिल्कुल यहीं पर ठीक हो जाएगा, मैं यहीं पर करवा दूंगा, आप मेरे से बात करते रहिए और मैं जो जो बताता जाऊँ वो आप करते रहिए। तो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना था। उन्होंने बताया कि भाई आप जो है पहले लॉक खोलिएगा, लॉक खोलने के बाद में आप जो उसमें जाइए, और जो कि ऑल अबाउट है उसमें जाइए। ऑल अबाउट में नीचे पहुंचने के बाद में आप थोड़ा सा ऊपर के लिए स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आता है रिबूट मोड, और रिबूट मोड पे आपको मतलब स्क्रीन जो है डिम ही है, बहुत डिम है, स्लीपिंग मोड में है, तो आपको उसमें दिखाई कुछ नहीं देगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पर मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप वो जो रिबूट मोड पे पहुंचेंगे उस पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर की टोटल लाइट बंद हो जाएगी तुरंत ही, और तुरंत होने के बाद में मतलब जो दिख रही थी वो भी दिखना बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ओला उस पर लिख कर आएगा, और ओला लिखने के बाद में फिर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक हो जाएगा। तो ऐसी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी आई है। देखते हैं भाई आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय।